नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिमितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का नामक ग्रंथ का 8वें भाग का 20वां अध्याय। सेनाई नामक एक महाविष्णु के चरित्र को श्री अण्णा कह रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच भगवद्भजनानंद सागरे मग्न चेतसा प्रवृत्ति लोक विषये विनष्टा भवति ध्रुवम्। ये बड़े संत जो होते हैं वे भगवत भजनानंद के सागर में डूबे हुए रहते हैं, तो उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में या लौकिक वैदिक जो भी है कर्मों में रुचि नहीं होती, वे उनमें प्रवृत्त भी नहीं होते। ये दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। लोक वेद अतिक्रम्य कुर्वद्भिर हरिकीर्तनम आत्मनः श्रेयसे लोके किम कर्तव्यमित परम। लौकिक वैदिक दोनों कर्मों से विरक्त हो जाते हैं, वे सदा हरि कीर्तन में निमग्न रहते हैं। हरि कीर्तन के व्यतिरिक्त और आत्म लाभ के लिए क्या करना है, लोक जगत में और क्या करना है। हरि कीर्तन से अधिक और क्या आत्म लाभ के लिए श्रेयस्कर हो सकता है। संत्यक्त लोकधर्माणां सदा कृष्णैकचेतसां योगक्षेमं वहत्येव भगवान स्वयमेव ही। भगवान कहते हैं ना गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जो मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी चिंतन करते रहता, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। से भगवान कहते हैं, अस्ति भक्त चरित्रेषु प्रमाणम तु सहस्रशः चिंता नास्ति तदीयानां लौकिके पारमार्थिके। भगवान के इस वचन का पात्रभूत अनन्य भगवत चिंतन करने वाले अनेक वैष्णव संत थे। तो भक्त चरित्रों में यह अधिक पाया जाता है, यह इस वचन का प्रमाण। भगवान के लोगों के लिए, भक्त के लिए लौकिक और परमार्थ में कोई चिंता नहीं है। तस्मात् सर्वत्र संत्यज्य ममतां सर्वदा हरिं निर्भयो निर्भरो भक्त्या चिंतये दृढ़ निश्चया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इसलिए भय और भार दोनों को त्याग कर हरि चिंतन करते रहना चाहिए, दृढ़तापूर्वक। सेनानायी इति विख्यातो महाभागवतोत्तमः नियुक्तः म्लेच्छराजेन शिखालंकार कर्मणि। सेनानायी नामक एक नाई था, उन्हें एक म्लेच्छ राजा ने उसके शिखा अलंकार के लिए नियुक्त किया था। स्वजाति धर्मम रचयन श्रद्धयैव दिने दिने श्री हरिम आराधयामास कुटुंबी विजितेन्द्रिया।
श्री अण्णा हमेशा कहते हैं, संत अपने वर्णाश्रम के अनुकूल जो धर्म, वर्णाश्रम के वर्ण के अनुकूल जो अनुरूप जो धर्म होता है उसे करते रहते हैं, परंतु जब हरिचिंतन में वो उनका यह कर्म छूट जाता है तब भगवान स्वयं उसे उस कर्म को करते हैं। यही हम भक्त चरित्र में देख सकते हैं। परंतु भक्त जब वे उनका होश भान में रहते हैं तब वह अपना कर्तव्य को ठीक तरह से निभाते हैं। जब हरिचिंतन में अपने भान खो जाते हैं तब भगवान उनका वह काम करता है। तो यह स्वजाति उनका नाई जाति था, तो उसके हिसाब से वे रोज़ म्लेच्छ राजा के पास जाकर वो उनका श्रृंगालंकार केश अलंकार करके आते थे। रामानंद शिष्योयम कृष्ण भक्तिमतां वरः संततम चिंतयन् कृष्णमास्ते लोक विचक्षणः। रामानंद यति के शिष्य थे, ये सेनाई परंतु रामकृष्ण भक्त थे। कदाचित् बहवो भक्ताः कीर्तयन्तः जगत्पतिम् आजग्मुः तद्गृहद्वारं पंढरीपुर यात्रिकाः। उनके घर के सामने से कुछ वैष्णव पंढरीपुर जाने के लिए कीर्तन करते हुए जा रहे थे। यदृच्छैव तान् दृष्ट्वा सेनानायी च वैष्णवां गृहमानीय सहसा पूजां चक्रे यथाविधि। अकस्मात उनको देखा सेनानायी ने, तो उन्होंने उन वैष्णवों को घर बुलाया और यथाशक्ति उनकी पूजा की। हरे विठ्ठल रामेति कृष्ण कृष्णेति सुस्वरम कीर्तयन्ता महात्मानः नृतुः परया मुदा तेषां मध्ये महात्मायं सेनानायी सतां वरः मदोन्मत्तो गजैव ननर्त प्रेमपूर्वक। अब जब वैष्णव आते हैं वो तो कीर्तन करते हैं, तो हरि नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। उनके मध्य में सेनानायी भी उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। सत्संग में तु संप्राप्ते कृष्णनाम प्रकीर्तयन् राजकृत्यम न च स्मार सेनानायी दृढ़व्रता। उनका समय आ गया था म्लेच्छ राजा के पास जाके शिखा अलंकार करने के लिए। समय का भान कहाँ, वैष्णवों के बीच कीर्तन कर रहे थे, नाचते थे। तदा तो ज्ञातः केचित् असूया पीड़िताशयाः रागे विज्ञापयामासु सेना नायिकतां बत। तो कोई बंधु होते हैं अपने सगे संबंधी या जो भी है, वो सब नाई होते हैं ना, जिसको क्या राजा के दरबार में नौकरी मिली है ऐसा उससे ईर्ष्या करते थे। तो यही समय पाकर उन लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की, देखिए वह आपके पास दरबार में आना नहीं चाहता है, वह हरि कीर्तन में मग्न है, आपके काम वो नहीं कर रहा है। कुपितो म्लेच्छ राजोपि भटान आज्ञापयत तदा बंदीकृत मध्यैव सभां प्रापयेति च। तब राजा ने अपने सेना मंत्रियों से कहा कि उस सेना नाई को बंदी बनाकर मेरे दरबार में प्रस्तुत करे, ऐसा आज्ञा किया। तावत् साक्षात् पांडुरंगो भक्तबंधु जगत प्रभु सेना नाई स्वरूपेण प्राप म्लेच्छ सभां हरि। ऐसा कहने से वो राजा के जो भट्ट थे वो निकल गए उसको सेना नाई को बंदी बनाने के लिए। उसी समय भगवान पांडुरंग स्वयं सेना नाई का रूप धारण करके सभा में प्रवेश किया उन्होंने। यस्यैव निगमं मूर्धना वहन्ति गिरिशादयः स एव भगवान अत्र म्लेच्छराजम् उपागमत्। जिस भगवान के श्री चरणों को शंकरादि देवताएं अपने सर पर धारण करते हैं, जिसकी आज्ञा को शंकरादि देवताएं अपने शिरसा वहन करते हैं, वह भगवान एक म्लेच्छ राजा के पास आया। अलंकार विधि चक्रे तस्य म्लेच्छस्य विठ्ठलः नूनं भक्तपराधीनो न करिष्यन्ति किं प्रभु। अहम भक्तपराधीनः कहते हैं ना अम्बरीश चरित्र में, सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। तो वह भगवान जैसे नाई के रूप में आकर उस राजा का केश अलंकार करने लगे। तत्करस्पर्श सौख्येन विमुग्धो यवनाधिपः अवाप संशयम हंत स्मृत्वा मंत्रबलम तदा। भगवान के स्पर्श से म्लेच्छा राजा का आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव किया। उसे लगा कि ये मंत्र
का बल होगा उनके पास, इसीलिए इनका स्पर्श से मुझे आनंद हो रहा है। अंतर्धे तद्य एव भगवान रुक्मिणीपति सेनानायीति विलपन नरेंद्रोपि आगमत सभा। तो सेना स्पर्श करके तो हाथ उठाते ही उन्हें वो सुख आनंद अनुभव नहीं हो रहा, तो कहते सेना नहीं, तो ऐसा सुख अनुभव करते हुए भगवान अन्ना प्रवचन में कहते हैं कि वो भगवान पांडुरंग के रूप में दर्शन दे दिया उसे। और फिर कहने लगा, उसके बाद तुरंत सेनानाई बन गए। तो म्लेच्छ राजा ने दिव्य रूप को देख लिया, उसने कहा कि नहीं, मुझे देखना है तुम्हें, पुनः पुनः वो दर्शन दे दो मुझे। ऐसा थोड़ी देते हैं भगवान। तो भगवान अंतर्धान हो गए। उसने कहा, राजा ने, मैं तुम्हें बंदी बना दूंगा, मुझे वो दर्शन पुनः दे दो कर। तभी भगवान अंतर्धान हो गए। ये पागल हो गया राजा। भगवान शरणा कहते हैं ना, भगवत दर्शन के बाद मनुष्य अपने मन पर काबू नहीं कर सकता। सेनानाई ऐसा प्रलाप करते हुए सभा तक आ गया वह राजा। बंधीकृत्य समानीतम सेनानायिन मादराते विलोक्य राजा प्रोवाच मुच्यतामिति। तभी उस सेनानाई जो संत थे उनको बंदी बनाकर ले आया गया था दरबार में। तो उन्हें देखते ही राजा ने कहा, छोड़ दो उसे, उनको छोड़ दो। उत्थाय आसनात् सद्यस्तमालिंग्य पुनः पुनः प्रेम प्रकटयामास परमाचर्य मोहितः। आसन से नीचे उतर आया राजा और सेनानाई को आलिंगन दिया और अपने प्रेम को प्रकट करने लगा, क्योंकि वो आश्चर्य रूप देखा हुआ है ना इसने। म्लेच्छराजं विलोक्यैनं सेनानाई कृतांजलि ही अपराधम क्षमस्वेति प्रार्थयामास भक्तिमान। सेनानाई तो क्षमा याचना कर रहे थे राजा से कि मैं नहीं समय पर नहीं आ पाया वगैरह। केवलम ज्ञाति वाक्येन तव बुद्धि मजानता मया बद्धीकृतोऽसि त्वम् अपराधम क्षमस्व च। राजा ने तो सेनानाई का वो दिव्य रूप भी देख लिया था। तो वो कहता है, आप मुझे वो दिव्य रूप दिखाया था, वो मुझे दिखाइए। तो ये तो मैंने तो कुछ दिव्य रूप तो मैंने कुछ, मुझे क्या बोल रहे हैं राजा आप, ऐसा सेनानाई ने बताया। नहीं, मैं आपने दिव्य रूप दिखाया था, उस आनंद हुआ मुझे। आपके बंधुओं ने आके शिकायत की आपसे, मैंने आप पर अपराध लगाया और आप पर आपको बंदी बना कर ले आया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा राजा क्षमा याचना करने लगा। इति संप्रार्थितो राज्ञा पुनः प्राह च वैष्णवः राजभक्ति प्रकटयन् विनीतो विनीतांजलि। परंतु सेनानाई पुनः नम्र भाव से कहने लगे, वैष्णवाराधने रुष्टो हरिकीर्तनोल्लुपः त्वत्कैङ्कर्यं न सस्मार गृहे तिष्ठन्नपि प्रभो प्राप्ते महति दुःखेऽपि कर्तव्यं राजसाधनं मयैव जानताप्येवं तव दास्यं तु विस्मृतम्। वैष्णव हमारे घर आए थे, उनके साथ सत्संग कर रहा था, मैं मेरा कर्तव्य को भूल गया। राजा का कर्तव्य, राजा का शासन करना चाहिए अवश्य, मैं उसे भूल गया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा सेनानाई प्रार्थना कर रहे, एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। राजोवाच अनालोच्य मयि वाद्य केवलं ज्ञाति वाक्याः बन्धीकृतोऽसि तत्तमि महत् पापं कृतं मया अत्रैव पूर्वमागत्य विधायापि प्रसादनं किमृताकृशसे साधो त्यजदाज भयं पुनः। नहीं, मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। आपको मैंने बंदी बना कर ले आया, मेरा अपराध हो गया है। आप ही आकर मेरा केश अलंकार करके गए। आप डरिए मत, राजभाई से डरिए। आपको राजभाई नहीं होना चाहिए, आप चिंता रहित रहिए, भय को त्याग दीजिए। सेनानाई उवाच अहम न आगतवानत्र किमेव वदसि प्रभु। क्या बोल रहे हैं राजा आप, मैं तो नहीं आया यहाँ पर। तत्र भागवते ही साकम चकार हरिकीर्तन, मैं तो वहाँ पर भागवतों के संग वैष्णव कीर्तन कर रहा था। नूनम सेव भगवान तव चक्रे प्रसादनम तत्कर स्पर्श मातेन भाग्यवान से पार्थिव। अरे आपने कहा वो दिव्य दर्शन भी दिया बोलते हैं, भगवान स्वयं आए हैं आपके पास, आप भाग्यवान हैं, उनका करस्पर्श आपको प्राप्त हुआ। पापिष्टोहम
पंचकोहम निर्दयो अहंच दुर्भगः मन निमित्तमिदं कर्म कृतम तेनापि गरीतम। मैं ही पापिष्ट हूँ, मैं ही निंदनीय हूँ, मेरे कारण भगवान ने इस नीच कार्य को किया। से नाई का काम तो नीच कार्य कहते हैं ना लोग, तो इस काम को भी भगवान ने किया, मेरे निमित्त किया। सद्गुरुवाच इत्येवं फलपंस्तत्र ताडयन् शिरसि स्वयं मूर्छावं वापभक्तश्च विठ्ठलस्य कृपां स्मरन्। अपने सर पे पीटने लगे, मेरे वजह से भगवान को ये रूप लेना पड़ा, और भगवान की कृपा का स्मरण करने लगे। विज्ञाय कृष्ण कारुण्यम भक्त महात्म्यम ईदृश्यम श्रद्धया स्वानुभूत्या पीर प्ररोदनराधिपा। यह सुनकर राजा ने भी स्वयं अनुभव किया है ना, तो इसलिए उसे भी वह भी जानता था और वह भी रोने लगा। सहसा संपरित्यज्य साजसेवां दृढ़व्रतः ततस्ते वैष्णव ही साधु सदा रहा पंढरीपुरम। राजा ने कहा, अब आपको से या अलंकार के काम करने की, नाई का काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में रहिए, मैं यहाँ आपका सब कुछ मैं देख दूंगा। तो नहीं, मैं पंढरपुर जा रहा हूँ, मेरा योगक्षेम करने वाला भगवान है। तो राजा का जो प्रार्थना था उसे भी स्वीकारा नहीं, और सेनानाई अपने कुटुंब के सहित पंढरपुर आ गए। केशव प्रसादनम कुर्वन् वैष्णवानां महात्मनां तत्त नित्यम उवासै वत्स कुटुंब महामति। वहाँ पर वैष्णवों की केश सेवा कैंकर्य करने लगे, केश प्रसादन की सेवा वैष्णवों की करने लगे। एवं ही बहवः भक्ताः रक्षिता विठ्ठलेन ही योगक्षेम भयेनैव भक्तानां भक्तबंधूनां। ऐसे भगवान पांडुरंग जो भक्त का बंधु है, वह ऐसे अनेकों भक्तों का योगक्षेम वहन करता है। योगक्षेम वहाम्यम इसके लिए प्रमाण पांडुरंग के भक्तों में बहुत से लोग हैं, ऐसा श्री अण्णा एक एक करके कहते हैं। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की